दोस्तों वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आ चुका है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, जिस वक्फ संशोधन कानून को लेकर लगातार तमाम मांगे उठाई जा रही थी, उसको लेकर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। 3 प्रावधानों पर जो है अंतरिम रोक लगा दी गई है। पहला तो ये कि वक्फ बाय यूजर को रद्द करने पर रोक लगाई गई है। दूसरा, बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों पर भी रोक लगा दी गई है। और तीसरा जो बहुत बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, वो है कि 5 साल से मुस्लिम होने की शर्त पर भी रोक लगा दी गई है। इस पूरे मामले पर तमाम जो चीजें निकल करके सामने आई हैं वो हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी है। अदालत ने फिलहाल उन प्रावधानों पर भी दोस्तों रोक लगाई है जिनमें वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करने की शर्त रखी गई थी। दोस्तों, इस पूरे मामले पर कोर्ट का कहना है कि उचित नियम बनने तक यह प्रावधान लागू नहीं होगा, यानी कि जब उचित नियम बन जाएंगे तब ही यह प्रावधान लागू किया जाएगा। इसके अलावा देखिए, खबर के मुताबिक धारा 374 से जुड़े राजस्व रिकॉर्ड के प्रावधान पर भी रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर साफ कहा है कि कार्यपालिका किसी भी व्यक्ति के अधिकार तय नहीं कर सकती जब तक नामित अधिकारी की जांच पर अंतिम निर्णय ना हो, जब तक वक्फ संपत्ति के मालिकाना हक का फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट द्वारा ना हो जाए, तब तक वक्फ को उसकी संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता। ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों कहा गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि राजस्व रिकॉर्ड से जुड़े मामलों का अंतिम निपटारा होने तक किसी तीसरे पक्ष के अधिकार नहीं बनाए जाएंगे। तो इस तरीके से तमाम बातों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती भी दिखाई है। वहीं वक्फ बोर्ड की संचालना पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा है कि बोर्ड में अधिकतम 3 गैर मुस्लिम सदस्य ही हो सकते हैं। यानी कि जो बात कही जा रही थी कि भाई गैर मुस्लिम सदस्य होना बहुत जरूरी है, तो 3 हो सकते हैं, यानी 11 में से बहुमत मुस्लिम सदस्यों की ही होनी चाहिए। 3 हो सकते हैं, वो भी तब जब मुस्लिम सदस्य आपको ना मिल रहे हों। ऐसी स्थिति में 3 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। साथ ही जहां तक संभव हो, बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो होगा, यानी कि जो सीईओ होगा, वो मुस्लिम ही होना चाहिए, ऐसा भी साफ तौर पर कहा गया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट कहा है कि उनका ये आदेश वक्फ एक्ट की वैधता पर अंतिम राय नहीं है और संपत्ति के पंजीकरण संबंधित प्रावधानों में कोई गलती नहीं है। यानी कि अगर चेंज की जरूरत होगी तो सुप्रीम कोर्ट चेंजेस भी कर सकता है इस पूरे फैसले में। तो ये अंतिम फैसला नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट का, यह भी साफ तौर पर कह दिया है। इसके अलावा अदालत ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है, लेकिन कुछ प्रावधानों पर अंतरिम सुरक्षा भी दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा है कि सामान्य तौर पर किसी कानून के पक्ष में संवैधानिक वैधता की धारणा रहती है। वही दोस्तों, आपको बता दें कि जो मुख्य आपत्ति थी वो धारा 3R, 3C, 3D, 7 और 8 सहित कुछ और धाराओं पर थी। इसमें से धारा 3R के उन प्रावधानों पर कोर्ट ने रोक लगा दी जिसमें वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए 5 साल तक इस्लाम का पालन करने की शर्त रखी गई थी। यानी कि ये कहा गया था कि अगर आप 5 साल से इस्लाम फॉलो करो तभी आप इसके सदस्य बन सकते हो, उस पर भी रोक लगा दी गई है। अदालत ने यह भी कहा है कि जब तक सरकार इस पर स्पष्ट नियम नहीं बनाती तब तक ये प्रावधान लागू नहीं होगा, वरना ये मनमाना साबित हो सकता है। तो जब तक सरकार इस पर कोई ठोस कानून नहीं बनाती तब तक ये वाला जो प्रावधान है ये भी लागू नहीं हो पाएगा। हालांकि इस पर आगे चेंजेस हो सकते हैं, कोर्ट ने ये भी क्लियर कर दिया, लेकिन फिलहाल जो फैसला कोर्ट का आया है इस पर जनता किस तरीके का रिएक्शन देगी और आपका इस पर क्या कहना है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।